अभिवादन स्वीकार करिए विकास कुमार का। आज हम लोग किस बात पे हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन पार्ट टू। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक ऐसा दौर देखा जाता है, वो दौर क्या है कि हम लोग देश की आजादी लगभग मान के चलिए, आजादी तो 1947 में मिल गई थी हम लोगों को, ठीक है, मगर 1948 से लेकर 91 से मार्केट की दुनिया में एक अलग फेज देखा जाता है, वो फेज ही अलग हो जाता है। और 1991 के बाद से लेकर अभी आप 2025 में आ गए हैं, तो ये फेज ही अलग है। ऐसा क्यों है कि ये फेज 1991 में ऐसी क्या घटना घट गई थी कि जिससे एक फेज पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया? आज उसी का जिक्र करेंगे हम आपसे। तो देखिए, 1990 में हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय 1991 में, वो सिर्फ पीवी नरसिम्हा राव थे, और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो मनमोहन सिंह थे। तो वहां पे उस समय पूरे वर्ल्ड में ही, इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, इकोनॉमिक्स का बड़ा ही डमाडोल कंडीशन चल रहा था। ठीक है, पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, और उसमें इंडिया भी बहुत अच्छे से चपेट में आ रहा था। अब इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो गए थे कि अभी तक गवर्नमेंट जो जॉब करते हैं पर्सन, उन लोगों की सैलरी कभी नहीं कट कर की जा रही थी, मगर इस पे भी विचार चलने लगा था कि गवर्नमेंट जॉब करने वालों की सैलरी कट करना स्टार्ट कर दें। विचार चल रहा था, कटा नहीं था। ठीक है, अब उसके बाद फिर श्री मनमोहन सिंह आए, और अपना, बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो वहां पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने प्लान बनाया कि क्या ऐसा काम किया जाए कि हम लोगों का जो इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उस क्राइसिस से हटा जाए। और वो प्रॉब्लम से हटने के लिए ही एलपीजी मॉडल लाया गया। एलपीजी मॉडल लाया गया। अब एलपीजी मॉडल में क्या डिस्क्राइब किया गया और किस तरीके से बात की गई, थोड़ा सा एक डिस्कशन और रख दें। तो उस समय हम लोगों का जो गोल्ड है, वो गोल्ड भी इंडिया का रिजर्व का गिरवी रखना पड़ गया था। ठीक है, और जब यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन, ए प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो बहुत वास्ट लेवल पे गवर्नमेंट क्या करी, अपना शेयर कहने का मतलब, जो गवर्नमेंट कंपनियों की शेयर थी वो प्राइवेट में सेल करने लगी, प्राइवेट कंपनियों को देने लगी, उनके ओनर को सेल करने लगी। ये काम बहुत तेजी से स्टार्ट हो गया। ठीक है, और उसी समय पब्लिक प्राइवेट का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ वास्ट लेवल पे, जिसको आप कह सकते हैं। अब तक अगर डेवलप था तो उस लेवल पे नहीं था जिस लेवल पे होना चाहिए था। तो ये डेवलप होना स्टार्ट हुआ हर एक जगह। जो एमएसएमई वाले भी थे, यानी एमएसएमई कहने का मतलब जो लघु उद्योग थे, छोटे छोटे कारोबारी थे, उन लोगों को भी काम मिला स्टार्ट हो गया। कंपनी में जो लाइसेंस लेने में किसी को, एकदम समझ जाइए कि इतनी प्रॉब्लम होती थी कि क्या बताया जाए। जितना प्रॉब्लम एक गन लेने में नहीं होती है इंडिया में, उतना एक लाइसेंस लेने में प्रॉब्लम हुआ करता था। ठीक है, उससे कहीं ज्यादा। तो लाइसेंस का जो प्रोसीजर है उसको थोड़ा सा इजी बनाया गया। प्रोसीजर को क्या किया गया? इजी बनाया गया। इस तरीके से ढेर सारी जो रूल रेगुलेशन है उसमें चेंजेस लाए गए। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग काम करें कि सेल्फ रिलायेशन यानी आत्मनिर्भरता की बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, और सोशल इक्विटी की बात करें। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या पहले नहीं था? ओके, जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन इस स्तर का कि हमारे यहाँ इंपोर्ट होने वाले जितने भी गुड्स हैं उनकी क्वांटिटी क्या करो, आप कम करो, और लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करो। लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्या करो? सपोर्ट करो, यानी बढ़ावा दो, और इंपोर्ट कम करो। इस पे बहुत लार्ज लेवल पे हम लोग काम करना स्टार्ट किए। थोड़ा सा एक स्टेटमेंट रीड कर देते हैं। डेवलपमेंट एजेंडा फ्रॉम 1947 टू 1991 फ्रेम,
around the vision of the self realization, rapid industrialization and social equity। ये एजेंडा ही रह गया था। ग्राउंड लेवल पे कोई भी बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला था। ये एजेंडा ही आपको वहां पे दिख रहा था। मगर जब उस समय ये बहुत तेजी से एजेंडा पे काम किया गया तो वहां डेवलप बहुत तेजी से होना स्टार्ट हो गया। अब डेवलप होना स्टार्ट हो गया तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव क्या था हम लोगों का। ऑब्जेक्टिव सीधा सीधा भैया ऐसा करो, इंपोर्ट कम करो, सीधी बात, नो बकवास। इंपोर्ट क्या करना है, कम करना है। तो अचीव द इकोनॉमिक सेल्फ सफिशियंस एंड रिड्यूस द डिपेंडेंसी एंड फॉरेन गुड्स एंड कैपिटल। आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है, विदेशी वस्तुओं और पूंजी पर क्या है, निर्भरता कम करना है। सीधी बात कि हमको जो बाहर के गुड्स हैं और इंपोर्ट करने वाला है उसकी क्या करो, निर्भरता कम करो और कुछ नहीं। सीधी बात, गुड्स हैं उसके इंपोर्ट कम करो। अब इसके लिए हम लोगों को क्या और काम करना पड़ा कि स्ट्रेटेजी बनानी पड़ी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इस देखिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन कहने का मतलब है कि बाहर से जो हमारे यहाँ गुड्स आ रहा था, यानी आउट ऑफ कंट्री से जो हमारे यहाँ गुड्स आ रहा था, लोकल जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थे वो सरवाइव कर नहीं पा रहे थे। लोकल जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थे, क्योंकि उस लेवल पे टेक्निक भी डेवलप नहीं था, मार्केट कैप भी नहीं था, तो गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दी। सपोर्ट कैसे करी, ये बताओ कि तुम्हारा कितना का कॉस्टिंग प्राइस बनता है, सीधा कंपनी से पूछे। सपोज कर लीजिए 50 रुपए, बाहर का गुड्स ही आता है और यहाँ मार्केट में 50 रुपए बैठता है, एक कम से कम 60 रुपए से कम में बेच नहीं सकते। गवर्नमेंट कहे ठीक, अब हम बताते हैं, जो बाहर के गुड्स हैं उन पे टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दी गवर्नमेंट। टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दी, टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दी। टैरिफ कहने का मतलब क्या है, अब इसमें टैरिफ की बात, तो पहले यहां देखिए, अब पहला चीज यहाँ टैरिफ लगाना स्टार्ट करी, दूसरी चीज कि इनको सपोर्ट करने लगा, फिर कोटा जैसे कॉन्सेप्ट को अभी बढ़ावा दिया कि नहीं नहीं, जिनकी परचेजिंग पावर अगर कम है तो उनको क्या करेंगे हम लोग, कोटा देंगे। पहले इसमें कोई पॉइंट छूट तो नहीं रहा आप लोगों का, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर्टिकुलर द कैपिटल गुड्स एंड द हैवी इंडस्ट्री, तो कोटा जैसे भी कॉन्सेप्ट डेवलप होना स्टार्ट हुए। तो लोकल जो इंडस्ट्री थी उसको गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट देना स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट देखिए रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का रैपिड करना, गवर्नमेंट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री such as the steel, coal and the machinery which were initial for the self realization। और यहाँ पे देखिए प्रोटेक्शन द पुलिस, टैरिफ, यहाँ देखिए यही टैरिफ की बात कर रहे थे हम। यहाँ पे टैरिफ कहने का मतलब सीधा सीधा समझ लीजिएगा कि जो आउट का गुड्स होता है, मतलब आउट ऑफ कंट्री का गुड्स है, तो उस पर क्या कर देना, एक्स्ट्रा चार्ज लगा देना, एक्स्ट्रा चार्ज लगा देना, वही क्या होता है हम लोगों का टैरिफ होता है, टैरिफ। और कोटा कहने का मतलब ये है पर्टिकुलर परसेंटेज को हम लोग छूट दे देते हैं, लो भाई छूट है तुमको, पर्टिकुलर परसेंटेज को हम लोग जब छूट दे देते हैं, तो इसी की बात हम लोग करते हैं कोटा में। तो यही है कि प्रोटेक्शन द पॉलिसी, पॉलिसी के थ्रू हम लोगों को प्रोटेक्शन दिया गया। टैरिफ कोटा वर इम्पोज द इंपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द निसेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन, यानी बाहर के जितने भी कंपनी थे उन लोगों से कंपीट कैसे करें हम लोग, कंपीट कैसे करेंगे। अब भाई एक लोकल अभी अभी कोई कंपनी डेवलप हुआ है और एक कंपनी करीब मान लीजिए 100 साल से चल रही, जाहिर सी बात है इसके पास टेक्निक है, एक्सपीरियंस है, ये तो 40 रुपए, अगर इनकी 50 रुपए कॉस्टिंग प्राइस आ रही है, 30 रुपए बेचकर भी प्रॉफिट करके और होल्ड कर सकता है, मगर ये पर्सन कैसे करेगा जब नया नया है तो कर नहीं पाएगा। तो गवर्नमेंट ने इनको सपोर्ट देना स्टार्ट कर दिया, कहा कि ऐसे कैसे होगा, हम आपको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने के लिए इन लोगों ने कोटा बनाया, और यहाँ पे क्या है, इन लोगों पे टैरिफ लगाई गई, और इन लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट तो दिया ही जा रहा था। अब ग्रोथ होने में तो टाइम लगेगा, जो लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे यहाँ ग्रोथ हुआ कहाँ था, उतना टाइम लगेगा। तो इस तरीके से पॉलिसी उनके फेवर में बनाया गया कि पॉलिसी हम लोगों के लोकल, और लोकल के फेवर में होना अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि बाहर के, आप बाहर के लोगों को पॉलिसी दे दोगे, अच्छा वो आपके यहाँ मोनोपोली क्रिएट कर देंगे और आपके यहाँ लोकल इंप्लॉयमेंट खत्म कर देंगे।
तो सोसाइटी की हायरार्की ऐसी खराब हो जाएगी फिर। बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, हम लोग ऑब्जेक्टिव रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ व्हाइल द इंश्योरिंग द स्टेट कंट्रोल एंड ओवर की द सेक्टर, और स्ट्रेटेजी क्या होगा, पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस, यानी पब्लिक सेक्टर को हम लोग क्या बना दिए, यहाँ पे डोमिनेंस बना दिए। तो यहाँ देखिए, द स्टेट द प्ले द क्रूशियल रोल इन द प्रमोटिंग industrialization in particular sector requiring the sustainable investment and the long term of return, the focus on the capital goods and industry heavy industry। और इसके बाद फिर देखिए, हम लोग लाइसेंस, जो लाइसेंस लेने की बात हम आपसे कह रहे थे, लाइसेंस लेने में हम लोग को बहुत सारी दिक्कतें आती थी और बहुत गवर्नमेंटल प्रोसीजर था जो कि बहुत टाइम टेकन था। गवर्नमेंट प्रोसीजर भी था और टाइम टेकन, बहुत लॉन्ग टाइम कह लीजिए कि लॉन्ग टाइम टेकन था, टाइम टेकन था। उसको क्या किया गया कि बहुत इजी से सरवाइव कराया गया। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट IRDA 1951 established the system licensing, regulate and control the industry growth and ensuring the that industrialization head promote and priorities and avoided द मोनोपोली प्रैक्टिस। और मोनोपोली किसी का, ये बहुत अच्छे से गवर्नमेंट ध्यान रखी कि हम मोनोपोली क्रिएट नहीं होने देंगे, एकाधिकार नहीं होने देंगे, मोनोपोली क्रिएट नहीं होने देंगे। मोनोपोली क्रिएट होने से प्रॉब्लम क्या होता है कि गुड्स और सर्विस का दाम मनचाहा उन लोग अपनी मर्जी से बढ़ा देता है, और जिससे आम आदमी को बहुत दिक्कत हो जाती है। और फिर से सोसाइटी की जो हायरार्की है, यानी कंज्यूमर है, जो परचेजिंग उन लोगों का पावर है, वो कम हो जाता है। प्रॉब्लम इस बात की हो जाती है जिससे सोसाइटी में दिक्कत आ जाता है। तो उन्होंने एक काम किया कि मोनोपोली क्रिएट नहीं होने दिया और ये सब चीजों को अवॉइड किया गया। ये बहुत अच्छा काम हुआ। अब देखिए, यहां से जो है आपका पीछे वाला जो हम प्रीवियस में पढ़ा चुके हैं वही सारी चीजें हैं। तो एक बार आप लोग क्या करेंगे, ग्रुप में PDF आप लोगों का चला जाएगा और ये सब जो 1991 में कुछ चेंजेज लाए उसके बारे में डिस्क्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।